नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। ये खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है। फिरोजाबाद जहां स्कूल के मैदान में रामलीला पर रोक का पूरा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उस मैदान में 100 सालों से रामलीला हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्या इसके बदले कोई वैकल्पिक जगह है? खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे रुख करेंगे देहरादून का। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, इस बीच सुनिए। जवानों को हम सरकारी नौकरियों में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को भरेंगे। उस समय 22,000 से अधिक पद रिक्त थे 2021 में, और हमने वो संकल्प अपना पूरा किया है, अपना वचन निभाया है। और आगे हमारी क्योंकि कैलेंडर एक जारी हुआ है, बहुत सारे लोगों की मंशा है कि अराजकता के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर, इसको जांचों के नाम पर इसको उलझा दिया जाए, इसको भटका दिया जाए। और ऐसे लोग जो दिल्ली में कहते हैं कि सीबीआई हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है, सीबीआई नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने राज्य के भी हमारे बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, जब सीबीआई का नाम आता है तो कहते हैं सीबीआई नहीं होनी चाहिए, और इस वाले मामले में कहते हैं कि सीबीआई होनी चाहिए। क्योंकि सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी जांच करती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है लंबा, और वो प्रोसेस कई सालों तक चलता है। और कई सालों तक जब तक ये प्रोसेस चलता है, सारी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती है। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य पारदर्शिता के साथ भर्ती को करना है, और अनवरत रूप से जो कैलेंडर है समय पर, अगर किसी की उम्र आज 25 साल है, उसको फॉर्म भरने का एक मौका मिल रहा है, अगर 5 साल तक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी तो उसका तो समय चला जाएगा। उस समय तो उसका लौट कर नहीं आ सकता है। इसलिए हम ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहते। हमारी नीति भी साफ है, नियत भी साफ है। हम पारदर्शिता के साथ किसी भी छात्र का, प्रदेश के किसी भी भाई बहन का, बेटे बेटियों को, मैं उनके अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि हम किसी भी कीमत पर उनके साथ अन्याय नहीं होंगे। उनकी योग्यता, प्रतिभा और उनकी क्षमता के साथ हर कीमत पर न्याय होगा। और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में एक नया अल्पसंख्यक शिक्षा का कानून भी लागू किया है, और इस कानून के लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में अब केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। साथ ही मदरसे में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगाने का काम ये अल्पसंख्यक शिक्षा का विधेयक करेगा। हमारा प्रयास है कि राज्य के शिक्षा मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उस प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब हम अपने इन नौनिहालों को, छात्र छात्राओं को, भविष्य के कर्णधारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सफल रहेंगे, तभी हमारा ये संकल्प पूरा हो सकेगा। प्यारे बच्चों, जिनको आज यहाँ से जिनका प्रोत्साहन होना है, जिनको आज पुरस्कार मिलना है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार भविष्य में भी अपनी मेहनत से, प्रतिभा से, संकल्प से, अपने संस्कार से और अपने समर्पण से सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे, और अपने ज्ञान कौशल द्वारा देश और प्रदेश की प्रगति और समृद्धि में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। और ये अमृत काल के लिए आप निश्चित रूप से अपने लिए भी महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी विश्वास के साथ पुनः आज सम्मानित होने वाले सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षाविदों को हार्दिक बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद के साथ मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा कक्षा